जब से सोनम सोनम ने राजा रघुवंशी को मारा है तब से इंदौर खासा चर्चे में है। आज वहीं से फिर एक कहानी जाके लेके आई हूँ इंदौर से। अभी आपने देखा होगा कि एक लड़की थी अनीता। अभी वो 10 से 11 दिन तक गुम रही। अभी वो मिल पाई है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, किसी होटल में छुपी थी जो जज बनने जा रही थी। अभी सेम उसी तरह के एक को और कहानी आई है श्रद्धा तिवारी। आप ये जो फोटो देख रहे हो यही श्रद्धा है। ये 12th पास है, बीबीए में एडमिशन लिया है। एक दिन क्या होता है श्रद्धा को। अच्छा, सबसे पहले आपको बताऊंगी, आप सबसे पहले दिलचस्प कहानी क्यों हुई। रोज लड़कियां भाग रही है, रोज बिक रही हैं, रोज तस्करी, मानव तस्करी, लड़कियों की तस्करी, बच्चों की तस्करी, रोज किडनी की तस्करी, लीवर की तस्करी होती है, लेकिन कानों कान खबर नहीं चल पाती है। लेकिन ये श्रद्धा तिवारी इतनी वायरल क्यों हो रही है, हर चैनल पे चल रही, इंडिया टीवी, जी टीवी, एबीपी, मतलब बड़े बड़े चैनलों पे खासम खास चल रही है। तो मैं बताना चाहूँगी इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी ही है। आपने देखा होगा आज के 10-15 साल पहले एक फिल्म आई थी करीना कपूर और शाहिद कपूर की, जब वी मेट ऐसे करके। करीना कपूर अपने घर से निकल जाती है, वहाँ पे बॉयफ्रेंड का इंतजार करती है, इंतजार करते 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 वो ट्रेन पे बैठ जाती है, बॉयफ्रेंड आता नहीं है। इसी तरह से उसको शाहिद कपूर मिलता है, शाहिद कपूर से शादी करके घर लौटती है। सेम रियल लाइफ श्रद्धा की है। श्रद्धा के पापा आलोक तिवारी श्रद्धा को डांटते हैं और डांट के फटकारने के बाद वो अपना इधर उधर कामों में लग जाते हैं। श्रद्धा क्या करती है, अपना न कपड़ा लेती है, न सामान लेती है, ना मोबाइल लेती है, अपने मोबाइल से बात करती है। इसका एक बॉयफ्रेंड था करण गहलोत। करण गहलोत से बात करती है कि हम शादी करेंगे, हम घर से निकल रहे हैं। तो करण गहलोत कहता है हाँ हूँ करने के बाद ठीक है निकलो। अब जब ये स्टेशन पे जाती है, पूरा दिन स्टेशन पे बैठी रहती है, मोबाइल तो घर में छोड़ के आई थी, करण कहीं भी नहीं मिलता। जब पापा इधर उधर से घर पे आते हैं तो श्रद्धा गायब है, सोचते हैं कि फोन तो यहीं रखा, आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी। शाम तक वो नहीं आती, रात भर ढूंढते हैं, दिन भर ढूंढते हैं, श्रद्धा नहीं आती। रो रो के पापा का बुरा हाल। करोड़पति की बेटी है, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा पैसे वाली है, अच्छे घर में रहने वाली है, स्टैंडर्ड काम है, स्टैंडर्ड रहन सहन खान पान है बेटी का, बीबीए करने जा रही है, मात्र महज 19 साल की उम्र है। तो अब इसके आलोक तिवारी के पापा और मम्मी रो रो के थाने पहुंचते हैं, एमआईजी थाने वहीं इंदौर में। वहाँ पे मिसिंग कंप्लेन लिखवाते हैं। पुलिस से पुलिस पूछती है कि कहाँ कैसे, तो किसी को कुछ पता ही नहीं था। अगर तैयार होके इंसान निकले तो बताए। तो पापा मम्मी कहते हमें कुछ भी नहीं पता, बस हमने डांटा और हमें तब से दिख नहीं रही है। फिर क्या होता है, पुलिस भी परेशान, 4-5 दिन तक इधर उधर ढूंढा जाता है, इधर उधर गांव गली कूचा, स्कूल, सहेलियों से। तब उसके बाद मोबाइल लेके नहीं गई, फिर मोबाइल खंगाला जाता है। मोबाइल में लास्ट कॉल करण गहलोत से हुई थी। करण गहलोत के घर पहुंचा जाता है। करण गहलोत कहते हैं कि भाई नहीं, मुझे नहीं पता, मेरा तो नंबर उसने ब्लैक में डाला। ये भी झूठ, ब्लैक में डाल रखा है, मुझे नहीं पता कहाँ गई है। जबकि करण गहलोत से बात करके लास्ट में श्रद्धा निकली थी कि आप हमसे शादी करो, हम घर छोड़ रहे हैं, पापा बहुत डांट रहे हैं, मार रहे हैं। उसके बाद ये रेलवे स्टेशन पे जाती है, रेलवे स्टेशन पे पूरा दिन इंतजार करती है। उसके बाद बैठे बैठे रो रो के बुरा हाल, पूरा मुंह लाल हो जाता है। फिर एक अचानक गाड़ी में बैठती है, गाड़ी में बैठ करके ये रतलाम पहुंचती है। जैसे ही गाड़ी तेज होती है, गाड़ी तेज होने के साथ ही अपने उससे सीट से उठती है। उठ करके जैसे ही कूदने की कोशिश कर रही थी, वैसे ही पीछे से धर दबोचता है इसको कोई। आप देख रहे हो पुलिस वहां तक ढूंढ रही है। देखो लाल टी शर्ट पहन करके श्रद्धा, ना बाल झड़े हैं, ना घर पैर में चप्पल है, और ना तो देखो क्या कहते हैं कि कोई कपड़ा है, पुराने कपड़ों में घर से बाहर गई है। तो अब वही इतना ही जानते हैं और कहीं नहीं जानते हैं। कहीं कोई कुछ नहीं, आगे नहीं रहे होंगे सीसीटीवी, पुलिस को ये नहीं मिलती है। उसके बाद क्या होता है, फिर ये
पीछे से जैसे किसी ने पकड़ा, ये कूदने जा रही थी, वैसे ही तुरंत के तुरंत ये पीछे मुड़ के देखती है, कसमकस करती है, लड़ाई होने लगती है, आपस में बहस होने लगती, क्यों बचाया क्यों बचाया, छोड़ दो मुझे छोड़ दो मुझे। लेकिन वो छोड़ने को राजी नहीं था। वो कौन था? शाहिद कपूर। बताना चाहूंगी, एक लड़का था जिसका नाम करण सहगल है। करण इसको देख रहा था जब से ये स्टेशन पे थी, तब से। स्टेशन के बाद गाड़ी पे सवार हुई, अचानक रो रही थी, पोंछ आंसू पोंछते, चुन्नी है नहीं पास में, चप्पल है नहीं पास में, लड़की देखने में अच्छी खासी दिख रही है, लड़की पढ़ी लिखी दिख रही है, लड़की बड़े घर की दिख रही है। तो करण को लग गया था कि देखो आज के डेट में कौन किसी से मतलब रखता है। लेकिन करण को पता चल गया था कहीं ना कहीं कुछ गलत गड़बड़ है। जैसे ये सवार होती है तैसे करण इसको कर रहा था, रेकी कर रहा था, देख रहा था कहाँ जा रही कहाँ आ रही। देखता है तुरंत चढ़ जाता है, और जब ये उठ के झटके से जाती है तो वहां पे जैसे पीछे पहुंचता है, ये थोड़ी देर खड़ी होती है वहां पे दरवाजे के पास। ट्रेन एकदम फास्ट चल रही थी, वैसे ही करण इसको पीछे से पकड़ लेता है। करण समझ गया था कि चलती ट्रेन में गेट के सामने खड़े होने का मतलब क्या है। पूरा दिन रोने के बाद समझ गया था। उसने धर दबोचा, धर दबोचने के बाद ऐसा पकड़ा था कि छुड़ा तक नहीं पाई, पीछे से पेट पकड़ लिया दोनों हाथों से। अब ये बोलती है, सारी कहानी पकड़े पकड़े बताते हैं, नहीं छोड़ोगे तो कोई बात नहीं। तो वो कहता है मुझे 1 घंटा दे दो, 1 घंटे के बाद आप गिर जाना। तो फिर श्रद्धा ने भी सोचा चलो ठीक है, अब तो ट्रेन चल ही पड़ी है, अब हम थोड़ी देर में कूद जाएंगे, ये नहीं पकड़ छोड़ रहा तो मैं क्या करूं। उसके बाद वो सारी बातें बताती है। वो समझ गया कि वो बोला मैं समझ चुका हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तभी मैं तुम्हारे साथ था कि कहीं तुम कुछ गलत ना कर बैठो। तो वो अब बोली कि ठीक है छोड़ो जाओ, अब आपने जान लिया ना। अब एक मामूली मजदूर घरों का काम करने वाला वो बंदा था, छोटा मोटा इलेक्ट्रिशियन का काम कर लेता था करण। महागरीब घर, नहीं नौकरी नहीं चाकरी नहीं, लेकिन एक लड़की की जान बचा लेता है। तब वो कहता नहीं तुम घर चलो, जब तक मैं घर में नहीं तुमको छोड़ूंगा तब तक मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। तो ये कहती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे? करण बोलता शादी करूंगा। तब ये कहती ठीक, जब तुम शादी करोगे तो मैं नहीं मरूंगी। ये सब बात बताते कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे को ऐसे धोखा दिया, वो नहीं आया, मेरे पापा ने डांटा, मैं घर से निकल गई, मैं क्या मुंह दिखाऊं, मैं कहाँ जाऊं, मैं किसके साथ रहूं, मेरे पास चवन्नी नहीं है, मैं भूखी हूं, मैं घर में कुछ नहीं खाई थी, अभी भी कुछ नहीं खाई हूं। उसके बाद ये दोनों क्या करते हैं, जाते हैं वहां पे शादी करते हैं मंदिर में शादी करते हैं। तब तक इधर इनके मम्मी पापा बेहाल, एकदम रो रो के बेहाल। पापा ने 51,000 रुपए का इनाम निकलवाया। शादी करने के बाद फिर करण कहता है कि चलो घर छोड़ो, तो बोलती घर नहीं जाऊंगे। तो करण कहता है थोड़ी दूर पे ट्रेन से चढ़ के चलेंगे, आगे मेरी मौसी का घर, हम वहां चल पड़ते हैं। ये ट्रेन से मौसी के घर जाते हैं, मौसी के घर रहते हैं, वहां पे मंदिर में शादी करते हैं। उसके बाद जब ये कहता है चलो अपने घर चलते हैं, तो ये पापा को फोन करती कि पापा मैंने शादी कर ली है, मैं बहुत भूख लगी है, मेरे पास चवन्नी नहीं है, मेरे को डॉक्यूमेंट से चाहिए, मुझे बेफालतू का काम नहीं करना, मुझे कोर्ट के द्वारा अपनी शादी रजिस्टर्ड करवानी है, धोखाधड़ी वाला काम नहीं करना है। तब पापा के पास कॉल जाता है, ये सारी बातें करती है। पापा को जैसे खुदा मिला ये सुनते ही। पापा तुरंत कहते बेटी तू कहाँ है, कैसे है का, मैं आता हूँ रुको। तो श्रद्धा कहती नहीं नहीं मैंने शादी कर ली, आप मेरे को मेरे अकाउंट में 500 रुपये डाल दो, मेरे को भूख बहुत लगी है, और दूसरा आप एक काम कर दो, मेरे सारे डॉक्यूमेंट सेंड कर दो। पापा कहता बेटा ठीक है, मैं तुम्हारी सारी शर्त मानने को तैयार हूँ। अकेली बेटी थी, कहाँ जाता पापा, कोई आगे पीछे था नहीं। मानने पर 10 दिन के लिए तो आजा, तेरी धूमधाम से शादी करवाऊंगा, दहेज दूंगा, दान दूंगा। तो ये कह के फुसला लेता है। मम्मी भी खूब रोने लगती है। तब ये क्या करती है, जाती है घर पे। तब पापा कहता तुम्हें 10 दिन रुकना पड़ेगा, तब हम शादी करेंगे। लेकिन करण कहता है नहीं बिल्कुल मैं राजी नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है कतई। तो और वैसे पहले भी श्रद्धा ने कहा था पापा मार डालेंगे, पापा के ऊपर जरा सा मुझे विश्वास नहीं है। इतना कहने के बाद फिर ये दोनों ससुराल आते हैं। ससुराल में आकर के
इसके पीछे पुलिस, मीडिया, छोटे बड़े यूट्यूबर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया क्यों लगी है? हर जगह इसकी तस्वीर क्यों दिखाई देती है? क्योंकि करण ने जो काम किया था आज की डेट में कोई काम नहीं कर रहा। अकेली लड़की मिलती है, शादी का झांसा, उसके बाद यूज करना, दोस्तों को यूज करवाना, उसके बाद खत्म कर देना, यही। लेकिन करण ने पूरी जिंदगी का साथ नापा था और उसने साथ भी निभाया। सबसे बड़ी बात है कि जब करण अपने घर लेके जाता है तो इसके मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं करण के। करण कहता है मेरी बहू है, कैसी भी है, कहाँ मिली हमें नहीं पता, बस मेरी बहू है।